सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम 10वीं क्लास का जो हम सैंपल पेपर पढ़ रहे हैं उसमें हम 7वां प्रश्न करेंगे। 7वां प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रकृति और प्रत्यय यानी कि प्रत्यय को या तो जोड़ना है या अलग करना, संयोज्य, विभज्य, व और ऑप्शन दिए हैं उनमें से सही आंसर छांटना है। 4 नंबर का ये प्रश्न है, यानी कि 5 यहाँ पे वाक्य दिए होंगे, उन 5 में से आपको करने हैं 4, यानी कि एक एक्स्ट्रा है। अब आपको एक तो सिलेबस में पता होना चाहिए कौन कौन से प्रत्यय हैं। आपके सिलेबस में हम मतुप, त्व, तल, गीप और टाप, ये प्रत्यय हैं आपके सिलेबस में। अब मोटा मोटा आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने अभी तक प्रत्यय भी नहीं पढ़े तो भी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे इस वीडियो को देख करके। तो जरूर ध्यान से देखिए। मतुप प्रत्यय का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या जुड़ता है, मान या वान जुड़ता है। मतलब अगर आपको प्रत्यय जोड़ने को बोले तो मतुप का मान या वान जोड़ना, और अलग करने को बोले तो प्रॉपर मतुप को ही अलग करना है, इसको चेंज नहीं करना। त्व का जुड़ता है त्वम, तल का जुड़ता है ता, और गीप और टाप जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाएंगे। और इनकी जगह पे क्या जुड़ेगा, बड़ी ई, और टाप का जुड़ेगा आ। अब आप देखेंगे कि ता में भी अंत में आ है और टाप में भी आ जुड़ता है, तो डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ये होगा, तल जो होता है वो भाववाचक संज्ञा में होता है। भाववाचक संज्ञा आपको पता है फीलिंग्स एक तरीके से, जैसे महत्ता, महानता, सफलता, सफलता का भाव है, सफल होने का भाव है ना सफलता में। तो भाववाचक संज्ञा शब्द जहां पे भी होंगे वहां पे ता जुड़ा मिलेगा, तल प्रत्यय होगा। और टाप कहाँ पे होता है, स्त्रीलिंग में। जैसे बालक का स्त्रीलिंग अगर बनाना है तो क्या होगा, बालिका। अब बालिका में जो आ है वो किसकी वजह से आया है, वो आया है टाप प्रत्यय से, यानी कि टाप प्रत्यय बनाएगा स्त्रीलिंग शब्द और तल प्रत्यय बनाएगा भाववाचक शब्द। ठीक है, और त्व भी भाववाचक शब्द होते हैं। ठीक है, मतुप जो है वो किसको करता है, किसी भी चीज में संपूर्ण होना, जैसे शक्तिमान यानी कि वो शक्ति वाला है। ठीक है, शक्ति है उसमें, शक्तिमान, बुद्धिमान, बुद्धि है उसमें। ठीक है, इसलिए ये शब्द होता है मतुप प्रत्यय। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य देखते हैं। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते, यहाँ पे अंडरलाइन शब्द क्या है, बुद्धिमान। अब आपको क्या करना है, इसमें से प्रत्यय अलग करना है, क्योंकि अगर जोड़ना होता तो बुद्धि और मतुप के बीच में प्लस का निशान होता है, तो यहाँ पे प्लस का निशान इस शब्द के बीच में नहीं है, मतलब इसमें से आपको अलग करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि मतुप का मान जुड़ता है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। अभी बाकी ऑप्शन को देखते हैं गलत क्यों है, क्योंकि टाप का क्या जुड़ेगा, आ। ठीक है, तो बुद्धि में आ जोड़िए, क्या बनेगा फिर, गीप का क्या जुड़ता है, बड़ी ई जुड़ता है, तो बुद्धि में बड़ी ई जोड़ेंगे तो बुद्धि ये शब्द बनेगा ना। लेकिन हमें तो बुद्धिमान बनाना है, बुद्धि प्लस इक में क्या बनेगा, बुद्धिक, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि मतुप का मान या वान जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पुत्र से अभ्यधिका कृपा, यहाँ पे अभ्यधिका शब्द है, इसमें आपको दिख रहा है बीच में प्लस का निशान नहीं है, मतलब इसमें से प्रत्यय अलग करना है। और अंत में किस चीज की मात्रा है बेटा, आ की मात्रा, और आ किससे जुड़ता है, टाप से जुड़ता है। ठीक है, आपको पता ही है। अभ्यधिक प्लस ठक, ठक गलत है, क्योंकि ठक का इक जुड़ता है और इस शब्द के अंत में इक नहीं है, आ की मात्रा है। अगला है अभ्यधिक प्लस टाप, ये तो सही है ही, क्योंकि टाप का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है, और अभ्यधिक में आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, अभ्यधिक प्लस गीप, ये सही गलत है, क्योंकि गीप का तो ई जुड़ेगा, तो ये शब्द बन जाएगा, गीप की जगह पे क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा। और तल का क्या जुड़ता है, ता जुड़ता है, तो क्या शब्द बन जाएगा, अभ्यधिकता, ये शब्द बनेगा। तो ये सब गलत है, केवल दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। आगे तो हम मीनान छलेन अधिगृह्य, क्रूर प्लस तल, यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया ना, और देखिए ऑप्शन भी दिया है। अब बेटा नॉर्मली तो जो मैंने तरीका बताया उससे हो जाएगा, लेकिन इस वाक्य में आपको वाक्य की हिंदी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है उसमें आप देखिए सारे शब्दों में विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि शब्द क्या बनेगा, क्रूर प्लस तल से, ये यहाँ पे लिख रही हूं मैं, क्रूरता शब्द बनेगा। ठीक है, लेकिन क्रूरता में यहाँ पे सब में विभक्ति लगाई हुई है, जैसे रमा का लता का रूप चलता है ना, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, उस तरीके से, क्योंकि क्रूरता शब्द स्त्रीलिंग है, अंत में आ की मात्रा है, इसलिए। अब क्रूर प्लस तल बनना तो क्रूरता था, लेकिन अभी हमें विभक्तियां लगी हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी करके देखना पड़ेगा। क्या है, त्वम मीनान, तुम मछलियों को छलेन छल से अधिगृह्य पकड़ करके क्रूर तल
करूरता से भक्ष्य ऐसी खाते हो, करूरता से कैसे खाते हैं, करूरता से। तो आपको विभक्ति चेक करने के लिए क्या देखना होता है, कारक चिन्ह देखने होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा कैसे खाता है, करूरता से के द्वारा कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, तृतीया विभक्ति। कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति का शब्द रूप यहाँ पे कौन सा है। तो बेसिकली आपको बेटा पूरा 10th क्लास का सैंपल पेपर हल करने के लिए मिनिमम आपको कम से कम आपको बालक या बालिका दोनों का ही शब्द रूप याद होना चाहिए। चाहे राम या रमा का कर लो, चाहे बालक बालिका का कर लो, मिनिमम इतना शब्द रूप तो याद होना ही चाहिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो करूरता यही चौथी विभक्ति है, ये गलत है। करूरताया पंचमी षष्ठी विभक्ति गलत है। करूरतया में तृतीय विभक्ति है रमया के जैसा, वो सही है। करूरता नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ये भी गलत है। यानी कि आपका ग ऑप्शन सही है। आगे है तदेव आहु महात्मान है, सम प्लस त्वय भी जोड़ना है। ठीक है, और सम प्लस त्वय, त्वय का क्या जुड़ता है, मैंने क्या बताया था आपको, त्वम। सीधा जोड़ दो बस, क्या शब्द बनेगा, सम और त्वम को जोड़ो, समत्वम शब्द बनेगा। अब समत्वम जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। देखो केवल एक तीसरे वाक्य में आपको हिंदी करनी पड़ी, बाकी सारे वाक्यों में बिना हिंदी के हो जाएगा। ठीक है, समता ये गलत है क्योंकि ता नहीं जुड़ता, त्वम जुड़ता है। समताम भी गलत है क्योंकि त्वम जोड़ना है। समतया भी गलत है क्योंकि त्वम जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखिए, सा तपस्विनी स्वापत्यम एवं निवर्चयति। तो यहाँ पे क्या शब्द दिया है, तपस्विनी। क्या शब्द दिया बेटा, तपस्विनी। अंत में किस चीज की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा किससे जुड़ती है, गीप प्रत्यय से जुड़ती है। तो आपका शब्द क्या बनेगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर यहीं पे लिख रही हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन देखती हूँ खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। अगर नहीं भी खुले तो भी आप नोट कर लीजिए, ये बनेगा तपस्वी प्लस गीप। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेती हूँ खुल जाता है क्या। ये नहीं खुलेगा, इसमें दिक्कत ही है। एक सेकंड, नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए, तपस्वी प्लस गीप आएगा उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा 7वां प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।